मधु खाना खाकर छत पर टहलने के लिए आती है, लेकिन छत पर पहले से ही माधवी होती है जो आइसक्रीम खा रही होती है। तो मधु माधवी के हाथ से उसके आइसक्रीम को छीन लेती है और खुद खाने लगती है। तुझे आइसक्रीम खाने को किसने कहा है? पता नहीं है क्या गला खराब हो जाता है। चल ये मेरी हो गई, तू भाग यहाँ से और जाकर पढ़ाई कर ले। क्या है दी, आपको आइसक्रीम खानी है तो अपने लिए लेकर आती ना, मेरी क्यों छीन रही हो? एक तो मुझसे छुपकर आइसक्रीम खा रही है और जब मैंने ले ली है तो फिर अब तू मांग रही है। जाकर और खा लेना। माँ देखो ना, दीदी ने मेरी सारी आइसक्रीम खा ली। हाँ तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि खाने के बाद मुझे आइसक्रीम चाहिए होती है? माधवी की आवाज सुनकर उसकी माँ बीना किचन से हाथ में करछी लिए बाहर आती है और बोलती है, लो भाई आ गई छोटी बहन की वकालत करने, मेरी प्यारी सीमा। मधु इतनी बड़ी हो गई है और अभी तक अपनी छोटी बहन से छीना झपटी कर रही है। जहाँ आइसक्रीम देखी नहीं वहाँ इसके हाथ से छीनकर खाने लगी। शर्म आती है या नहीं? अरे माँ किसी और के थोड़ी, माधवी के हाथ से ही तो छीनी है और वैसे भी उससे ज्यादा बची भी नहीं थी। छोड़ो ना, फ्रिज में और आइसक्रीम है क्या, जरा ला दो ना। माँ देख रही हो ना आप इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि ये मेरी झूठी आइसक्रीम थी। अरे देख ही रही हूँ इसका पागलपन। आइसक्रीम देखा नहीं कि इसके मुंह से लार टपकने लगती है। पता नहीं इसको इतनी आइसक्रीम का चस्का कहाँ से लग गया है। माँ एक तो खाना खाने के बाद ही आइसक्रीम चाहिए होती है ना, कौन सा मैं सारा दिन खाती हूँ। बेटा लेकिन इतनी आइसक्रीम खाना भी सही नहीं है, बात समझ में आई या नहीं? इतना कहकर वो वापस से किचन में चली जाती है। मधु आइसक्रीम खाने की बड़ी शौकीन थी। चाहे जो मौसम हो उसे आइसक्रीम खानी ही होती है, चाहे कड़कती हुई ठंड ही क्यों ना हो। ऐसे एक दिन जमा देने वाली ठंड में मधु अपने कॉलेज के बाहर खड़े हुए आइसक्रीम खा रही थी। आते जाते सभी लोग उस लड़की को देख रहे थे और सोच रहे थे ये लड़की पागल तो नहीं है जो इतनी ठंड में आइसक्रीम खा रही है। तभी सुमित नाम का एक लड़का उसके पास से गुजरता है, जिससे मधु की आइसक्रीम उसके चेहरे पर लग जाती है। अरे यार कौन पागल है जिसने सारी आइसक्रीम मुंह पर लगा दी। एक तो वैसे ही खाने के लिए इंतजार करना पड़ता है और अब मिली तो मेरे मुंह पर लग गई। ओह आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती से लग गया, माफ कीजिएगा। ठीक है, माफी तो बाद में मिलती रहेगी। पहले मेरे चेहरे से ही ठंडी आइसक्रीम साफ करो, बहुत ठंडी लग रही है। अरे हाँ अभी करता हूँ। इतना कहकर वो पॉकेट से रुमाल निकाल कर उसके फेस को साफ करता है और बोलता है, अब ठीक है? हाँ कितनी ठंडी थी आइसक्रीम। इस आइसक्रीम ने तो मेरे फेस की कुल्फी ही जमा दी यार। अब पता चला मेरी माँ ठंड में आइसक्रीम पर इतना गुस्सा क्यों करती हैं। सॉरी गलती से हो गया। अरे बस सॉरी कहने से थोड़ी होगा, मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर भी लूंगी, लेकिन जब तुम मुझे मेरी इस आइसक्रीम की भरपाई में मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाओगे, समझे? हैं? क्या मतलब आजकल की लड़कियों को जिस हिसाब से मेकअप की चिंता होती है, आपको मेकअप की चिंता नहीं है, आपको आइसक्रीम की चिंता है। वाह यार, आप कुछ यूनिक हो। ओ मिस्टर, तुम्हारी बातें नहीं, आइसक्रीम मांगी है मैंने, दिला रहे हो या मैं जाऊं? अरे मैंने कब मना किया है? ओ भैया दो ना आइसक्रीम। इतना कहने पर आइसक्रीम वाला मधु को आइसक्रीम दे देता है और वो बड़े मजे से आइसक्रीम खाने लगती है। उसे देखकर सुमित कहता है, वैसे एक बात पूछूं? एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से आप ये आइसक्रीम खा रही हो, किसी दोस्त ने कोई टास्क दिया है क्या? क्या आइसक्रीम खाने के लिए कोई टास्क चाहिए होता है क्या? वो खाना खाने के बाद ना मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, मजा आता है खाना खाने के बाद इसे खाने में। कितनी अजीब है ये, मतलब ठंड में इसके हाथ पांव कांप रहे हैं, फिर भी इसको आइसक्रीम चाहिए और आइसक्रीम खा भी रही है मजे से। ओह माय गॉड, इसको पागल कहूँ या नमूना कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो? आइसक्रीम चाहिए तो दूसरी ले लो, मेरी वाली को ऐसे मत घूरो, पता चले तुम्हारे देखने से ही जमीन पर गिर पड़े। हाँ ठीक है, तुम आराम से खाओ, नहीं देख रहा मैं। जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और इस तरह दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और डेट पर जाने लगे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों अपने पेरेंट्स को इस प्यार के बारे में बता देते हैं और उनकी सहमति से दोनों की शादी हो जाती है और वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। वही शादी के बाद की बात है। सुमित, मैंने खा लिया यार, अब प्लीज मेरे लिए आइसक्रीम ला दो। अरे बुद्धू, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि खाने के बाद आइसक्रीम चाहिए होता है तुम्हें।
मैंने तो पहले ही लाकर फ्रिज में रख दी है, जाकर खा लो। वाह यार, तुम तो बेस्ट हस्बैंड बन चुके हो। तुम्हें तो पता है मुझे कब क्या चाहिए होता है। अब क्या किया जाए, जो पत्नी से करे प्यार वो उसकी पसंद से कैसे करे इनकार। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। इतना कहकर मधु आती है आइसक्रीम खाने। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। ससुराल में भी सभी को पता चल जाता है कि मधु को आइसक्रीम का कितना शौक है। ऐसे एक दिन गर्मियों के मौसम में वो बाजार से भागी भागी घर आती है। उसे ऐसे हड़बड़ाता हुआ देखकर उसकी सास गंगा बोलती है, अरे बहू, ऐसे मिल्खा सिंह की तरह कहाँ भागे जा रही है? अरे माँ जी, आप क्यों हाय तौबा मचा रही हैं? 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो थैले से आइसक्रीम बाहर निकालकर खाने लगती है और खाते ही कहती है, धत्तेरी की, वही हो गया जिसका डर था। सारी आइसक्रीम पिघल गई, ठंडी भी नहीं है ये, सारा पैसा बर्बाद। अरे अरे बहू, आराम से, ऐसा भी क्या हो गया, आइसक्रीम ही तो है। अरे बहू, दिमाग से पैदल है क्या तू? अरे तू भाग कर आई और सारी सब्जियों में आइसक्रीम लग गई। क्या माँ जी, आपकी सब्जियाँ तो धुल जाएंगी, लेकिन मेरी आइसक्रीम तो वापस नहीं आएगी ना। इसके लिए मैं कितनी दूर से भागती हुई आ रही हूँ। अरे तो तूने जहाँ से खरीदा था तो वहीं जाके खा लेती ना, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? देख, हो गया ना सत्यानाश। यहाँ पर आइसक्रीम भी खराब हुई और सब्जी भी खराब हो गई। अरे तू अपना दिमाग अपने मायके में छोड़ आई है क्या? माँ जी, एक तो सारी आइसक्रीम गिर गई, उसी से मैं इतना परेशान हूँ, ऊपर से आप और चिल्ला रही हो। हटिए, मुझे जाना है। मैं सुमित को कहकर फिर से मंगवा लेती हूँ, रात को खाने के बाद भी तो खाऊंगी। हे भगवान, ये लड़की ने तो हद कर दी है। अरे मुझे तो लगता है ना अब आइसक्रीम पार्लर खोलना पड़ेगा इसके लिए। सही कह रही हो, बहू की हरकतों को देख के मुझे भी यही लगता है कि आइसक्रीम की दुकान घर के अंदर खोलनी पड़ जाएगी। फर्क बस इतना ही होगा कि हम बहू को खिलाएंगे, ना कि बेचेंगे। राज की बात पर वो हंसने लगती है, लेकिन सुमित को कहकर आइसक्रीम मंगवाती है। अब सुमित को तो पता ही है कि वो खाने के बिना रह सकती है, लेकिन आइसक्रीम के बिना नहीं, इसलिए वो आइसक्रीम लाकर दे देता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे गर्मी से सर्दी का मौसम शुरू होता है, लेकिन मधु की आदत ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक दिन कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी, पर मधु आइसक्रीम के मजे ले रही होती है। अरे बहू, ये कौन सा नया तरीका है तेरा खुदकुशी करने का? क्या माँ जी कुछ भी बोल रही हो? खुदकुशी करे मेरे दुश्मन जो जलते हैं मेरी आइसक्रीम खाने से। अरे तो इतनी ठंड में ये बर्फ जैसी ठंडी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ना है तुझे? वो बोल ही रही थी कि तभी सुमित ठिठुरते हुए घर आता है और कहता है, माँ मेरी माँ, मेरे हाथ तो जम गए, कितनी सर्दी हो रही है। एक कप गर्मा गर्म चाय नहीं तो कॉफी पिला दो, कुछ तो पिला दो माँ, बाहर इतनी ठंड है, हालत खराब हो गई। मन कर रहा है कंबल में ही घुसा रहूं, कहीं ना जाऊं। अरे बहू, तेरे कानों में आवाज गई या नहीं गई? क्या कह रहा है तेरा पति? जाकर उसके लिए चाय या कॉफी ले आ। अरे माँ जी, अभी मेरी आइसक्रीम खत्म कहाँ हुई है, आप ही बना दो ना। अरे वो सब छोड़ो, तुम इतनी ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रही हो? अरे गला खराब हो जाएगा, अरे समझती क्यों नहीं? अरे मैं कॉफी पिला दो। अरे वही तो बेटा, मैं भी तो इसको यही समझा रही हूँ तब से कि अगर आइसक्रीम खानी ही है तो थोड़ी कम ठंडी हो तब खाए। आप दोनों क्या मेरी आइसक्रीम को लेकर बैठ गए? अब मेरे खाने पर भी पाबंदी लगाओगे क्या? पानी तो। इतना कहकर वो बिना किसी को सुने अपनी आइसक्रीम लेकर कमरे में चली जाती है और ऐसे ही हर रोज अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम खाती रहती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और वो एक दिन पूरा दिन चुपचाप बैठी रहती है और आइसक्रीम भी नहीं खाती, जिस पर उसकी सास कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से तेरे मुंह से मैंने कुछ भी नहीं सुना। अरे क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? ये क्या कर रही है? साफ साफ बोलना। इतना कहने के बाद मधु अपने गले पर हाथ रखकर सर हिलाती है। उसके ये इशारे गंगा को समझ नहीं आते, जिसके बाद वो पेपर पेन लिखकर लिखने लगती है। तभी वहाँ पर सुमित आ जाता है, कर पेज सुमित को दे देती है। तभी गंगा बोलती है, अरे क्या लिखा है बेटा, देख तो जरा। इसने मौन व्रत तो नहीं धारण कर लिया? अरे वैसे तो चटर पटर बोलती रहती है, आज देखो इसके मुंह पे तो ताला लग गया है। माँ जी, वो मेरे गले में खराश हो गई है, कुछ बोलती हूँ तो दर्द होता है और गला भी छिल सा गया है। आप लोगों को कैसे बताऊं कि मेरी क्या हालत है?
अब आप लोग मुझे ये बताओ कि मैं इसे ठीक कैसे करूं। और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं बार बार और उल्टी का भी मन कर रहा है, तो क्या किया जाए, कुछ तो बताओ। ये लो, हो गया काम। अरे बेटा एक काम कर, तू ना इसको और आइसक्रीम लाके दे। ठंडी ठंडी चीजें जितनी हो ना उतनी लाके दे इसको, ये खाती रहे, फिर पता चलेगा इसको। अरे इतने दिन से मैं समझा रही हूँ इसको कि बेटा आइसक्रीम मत खा मत खा, पर नहीं, अब देखो हो गया ना गला खराब। छोड़ो माँ, ये सब कहने की बात होती है, क्या फायदा इसका ये सब करके। हाँ, इसको मना किया था लेकिन नहीं, ये तो मानी नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं, इलाज करवाना होगा, वरना कुछ खा पी नहीं पाएगी और कमजोरी से चक्कर और आएंगे। अरे हाँ हाँ जानती हूँ। बहू तू ना एक काम कर, तू ना गर्म पानी से गरारा कर ले, थोड़ा ना आराम मिलेगा। और ये चक्कर और उल्टी क्यों आ रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लगता है तूने कुछ उल्टा सीधा खाया है। हाँ माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार डॉक्टर से पूछने में या कंसल्ट करने में क्या ही दिक्कत है। पूछ लेते हैं, दिखवा लेते हैं एक बार, बाद में कुछ बड़ी दिक्कत हो गई तो। इतना कहकर वो उसे क्लिनिक लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसके गले को चेक करते हैं और बोलते हैं, देखिए इनके गले में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इन्हें बोलने में दिक्कत आ रही है, इसलिए आपको इनका ध्यान रखना होगा। ये कोई भी ठंडी चीज ना खाएं, अगर इन्होंने कुछ भी ठंडा खाया तो इनको बहुत नुकसान करेगा। सुना ना क्या कहा डॉक्टर ने। हाँ यार, तुमको मैं समझा समझा के थक गया था कि ठंड में आइसक्रीम मत खाया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खानी है, हैं? खाओ और खाओ। और डॉक्टर साहब वो क्या है ना, ये ना आइसक्रीम बहुत खाती है, वो भी ठंड में। क्या? इतनी ठंड में ये सब नहीं खाना चाहिए, आपकी सेहत को नुकसान देगा। और आपकी ये जो हालत है उसमें तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस हालत में मतलब, कहीं डॉक्टर मेरी पत्नी मरने तो नहीं वाली? नहीं डॉक्टर, कह दो ये झूठ है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, बोलने से पहले कुछ सोचा करिए। आपकी पत्नी माँ बनने वाली है, आपको नहीं पता? ये खबर सुनकर तो मधु और सुमित दोनों खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद। अरे तभी सोचूं, इसे बार बार उल्टियाँ और चक्कर क्यों आ रहे हैं। हाँ, अब आपको इनका खास ख्याल रखना होगा। ये जो भी खाएंगी पिएंगी, इससे इनके बच्चे पर असर होगा। हाँ हाँ डॉक्टर, अब तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा इनका। अपनी प्रेगनेंसी की बात सुनकर मधु बहुत खुश होती है और मनी मन ठान लेती है कि वो आइसक्रीम नहीं खाएगी। वो सब घर पर आ रहे थे और सभी को ये बात बताते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं, हर कोई मधु का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था। अब नन्हे मेहमान के आने से ही मधु की आदत छूटती है और कभी आइसक्रीम नहीं खाती।